Why should I care? Learn how your inner mind works and you'll be able to reach your full potential. बुरी आदतें और डर आपको अपनी सर्वश्रेष्ठ जिंदगी जीने से रोक सकते हैं, लेकिन वे आपको वहां पहुंचने में भी मदद कर सकते हैं। रास्ता कठिन होने वाला है, जैसे एक चट्टान पर चढ़ना। आपको अपने दर्द का सामना करना होगा और अपने किए गए कामों के बारे में ईमानदारी से सोचना होगा। बदलाव करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन आप बुरी आदतों को तोड़ सकते हैं और वह व्यक्ति बन सकते हैं जिसे आप बनना चाहते थे। यह वीडियो ब्रियाना वीस्ट की द माउंटेन इज यू पर आधारित है और आपको दिखाएगा कि डर और आदतें आपको कई तरीकों से पीछे कैसे खींच सकती हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी बुरी आदतों से सीखने और उस ज्ञान का सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने के लिए कई तरीके हैं। पढ़ते समय आप निश्चित रूप से अपने जीवन से किसी भावना या गुण को पहचानेंगे। ठीक है, जब आप अंततः अपनी सबसे बड़ी समस्या का सामना करते हैं, स्वयं। पहाड़ का प्रतीक उन समस्याओं का है जो आपके भीतर हैं और आपको रोक रही है। वीस्ट कई तरीकों का वर्णन करती हैं जिससे आप उस पहाड़ को पार कर सकते हैं, यह बताते हुए कि वे कहां से शुरू होते हैं और कहां खत्म होते हैं, उनके अलग अलग मोड़ों की चेतावनी देते हुए और रास्ते के दृश्यों का वर्णन करते हुए। यह वीडियो आपको उन सभी रास्तों पर नहीं ले जाएगा, लेकिन यह आपको उस शिखर पर चढ़ना शुरू करने का तरीका दिखाएगा जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। लेसन, हाउ डू यू हार्म योरसेल्फ? स्वयं को नुकसान पहुंचाना कुछ ऐसा लगता है जैसे आप हिप्नोटाइज होने के दौरान करते हैं। हर कोई हंस रहा होता है जब आप स्टेज पर उछल कूद कर रहे होते हैं और नहीं जानते कि क्या करना है। यह स्पष्ट है कि आप इसे जानबूझकर नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि स्वयं को नुकसान पहुंचाना हिप्नोटिस्ट के शो जैसा स्पष्ट नहीं होता। यह अक्सर होता है। स्वयं को नुकसान पहुंचाना एक भावना या आवश्यकता को पूरा करने का तरीका है जिसे पर्याप्त ध्यान नहीं मिल रहा है। यह उपेक्षा आपको चोट पहुंचाती है, लेकिन यह आपको बचाती है और आपको अच्छा महसूस कराती है। स्वयं को नुकसान पहुंचाना अन्य सभी जीवन जीने के तरीकों की तरह केवल थोड़े समय के लिए काम करता है। यह वास्तव में आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं करता। आप कई तरीकों से स्वयं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक प्रकार है परफेक्शनिज्म, जो आपको नई चीजें आजमाने से रोकता है क्योंकि आप उन्हें गलत करने का डर नहीं सह सकते, इसलिए आप उन्हें बिल्कुल नहीं करते। आप स्थानांतरण भी कर सकते हैं, जो आपको अपनी वास्तविक समस्याओं का सामना करने से बचाता है, क्योंकि आप अगले रिश्ते, नौकरी, घर या परियोजना पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे आपने अभी शुरू किया है। यह या गर्व, जो आपको खराब स्थितियों में रखता है जो काम नहीं करती, क्योंकि आप डरते हैं कि लोग आपके ब्रेकअप के बारे में क्या सोचेंगे, जो आपको जज किए जाने से बचाता है। इन संकेतों को देखें कि क्या आप स्वयं को नुकसान पहुंचाने के चक्र में फंसे हुए हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप खुश दिखने की तुलना में खुश होने की अधिक परवाह करते हैं, या यदि आपके विचार आपको किसी भी अन्य चीज से अधिक डराते हैं, या यदि आप उम्मीद कर रहे हैं कि कोई और आपको आपकी वर्तमान स्थिति से बाहर निकालकर एक बेहतर स्थिति में ले जाएगा। इस चक्र से बाहर निकलना कठिन है। यह समझना कि जो चीजें आप करते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं, वे केवल ऐसे तरीके हैं जो आपको उस समय अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन वास्तव में आपको पीछे रखती हैं, पहला कदम है। दूसरे शब्दों में, वे ही पहाड़ हैं। अपनी सभी परेशानियों को लिखें। इससे आपको अपने सामना करने के तरीकों को उनकी वास्तविकता में देखने में मदद मिलेगी। वे तरीके जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी एक सूची बनाएं। अस्पष्ट न रहें, स्पष्ट और ईमानदार रहें। जो गलत है उसे कहें और फिर अपने आप से वादा करें कि आप इसे सहन करना बंद कर देंगे। लेसन, पे अटेंशन टू हाउ यू एक्ट। आप अपनी आत्म विनाशकारी आदतों के बारे में क्या जान सकते हैं, यह जानने के बाद कि वे वास्तव में क्या कह रही हैं। बुरी आदतों के कठोर तथ्यों को जानना आपको यह समझने में मदद कर सकता है कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। अत्यधिक काम करने के मामले को लें। आप अपने काम के प्रति बहुत समर्पित हो सकते हैं, लेकिन अपने जीवन में सब कुछ से ऊपर काम को रखना अच्छा नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि आप अपने विचारों के साथ रहना पसंद नहीं करते। आप क्या छुपा रहे हैं, इसके बारे में ईमानदार रहें और फिर देर तक काम करने के बजाय इसका सामना करें। या अगर आप दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हो सकता है कि आप उतने खुश नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। अगर आप अपने आप, अपने परिवार, अपने घर, अपने काम या किसी और चीज से वास्तव में खुश होते तो आपको दूसरों की प्रशंसा की जरूरत नहीं होती। अगर आपको किसी भी क्षेत्र में बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता महसूस होती है तो यह आपका मन आपको बता रहा है कि अपने जीवन के उस हिस्से को सुधारें। शायद आपका पैसा बहुत दूर जा रहा है। अगर ऐसा है तो यह संभवतः किसी आवश्यकता को पूरा कर रहा है। आपके जीवन में वह कौन सी कमी है? क्या यह प्यार, कोई शौक या व्यायाम है?
इसका पता लगाएं और इसे भरने का एक तरीका खोजें जो शॉपिंग या क्रेडिट कार्ड्स में शामिल नहीं हो। याद रखें कि ये आदतें जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं छिपी होती हैं। वे आपको तुरंत अच्छा महसूस कराकर या आपको एक झूठी सुरक्षा की भावना देकर छिप जाती है। साथ ही इन्हें ढूंढना कठिन होता है क्योंकि आपके दिमाग में जो आवाज आपको बताती है कि वे क्या हैं वह धीमी होती है। कुछ लोग इसे नहीं सुन पाते क्योंकि यह धीरे धीरे बात करती है, लेकिन चिंता न करें, हर किसी के पास वह छोटी आवाज होती है। केवल अगर आप खुद के साथ पूरी तरह से ईमानदार होने के लिए तैयार हैं तो आप उन चीजों को समझ सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं और उनसे सीख सकते हैं। आपको अपने दिमाग में अन्य झूठी आवाजों को भी ब्लॉक करना होगा। अगला हिस्सा आपको यह सिखाएगा कि ऐसा कैसे करना है। लेसन, पे अटेंशन टू हाउ यू एक्ट। आप अपनी आत्मविनाशकारी आदतों के बारे में वास्तव में क्या जान सकते हैं। ये जानने के बाद समझ सकते हैं कि वे आपके बारे में क्या कह रही हैं। बुरी आदतों के कठोर तथ्यों को जानना आपको यह समझने में मदद कर सकता है कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। अत्यधिक काम करने के मामले को लें। आप अपने काम के प्रति बहुत समर्पित हो सकते हैं, लेकिन अपने जीवन में सब कुछ से ऊपर काम को रखना अच्छा नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि आप अपने विचारों के साथ रहना पसंद नहीं करते। आप क्या छुपा रहे हैं, इसके बारे में ईमानदार रहें और फिर देर तक काम करने के बजाय इसका सामना करें। या अगर आप दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हो सकता है कि आप उतने खुश नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। अगर आप अपने आप, अपने परिवार, अपने घर, अपने काम या किसी और चीज से वास्तव में खुश होते तो आपको दूसरों की प्रशंसा की जरूरत नहीं होती। अगर आपको किसी भी क्षेत्र में बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता महसूस होती है तो यह आपका मन आपको बता रहा है कि अपने जीवन के उस हिस्से को सुधारें। शायद आपका पैसा बहुत दूर जा रहा है। अगर ऐसा है तो यह संभवतः किसी आवश्यकता को पूरा कर रहा है। आपके जीवन में वह कौन सी कमी है? क्या यह प्यार, कोई शौक या व्यायाम है? इसका पता लगाएं और इसे भरने का एक तरीका खोजें जो शॉपिंग या क्रेडिट कार्ड्स में शामिल नहीं हो। याद रखें कि ये आदतें जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं छिपी होती हैं। वे आपको तुरंत अच्छा महसूस कराकर या आपको एक झूठी सुरक्षा की भावना देकर छिप जाती हैं। साथ ही इन्हें ढूंढना कठिन होता है क्योंकि आपके दिमाग में जो आवाज आपको बताती है कि वे क्या हैं वह धीमी होती है। कुछ लोग इसे नहीं सुन पाते क्योंकि यह धीरे धीरे बात करती है, लेकिन चिंता न करें, हर किसी के पास वह छोटी आवाज होती है। केवल अगर आप खुद के साथ पूरी तरह से ईमानदार होने के लिए तैयार हैं तो आप उन चीजों को समझ सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं और उनसे सीख सकते हैं। आपको अपने दिमाग में अन्य झूठी आवाजों को भी ब्लॉक करना होगा। अगला हिस्सा आपको यह सिखाएगा कि ऐसा कैसे करना है। लेसन, मेक स्मॉल चेंजेस टू डील विद योर पेन। आप अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को सिर्फ इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि आप उनके बारे में जागरूक हैं। लोगों को बदलना आसान नहीं होता, आपको इसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन आपका मस्तिष्क हजारों शरीर प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इनमें बड़े मांसपेशी आंदोलनों से लेकर, जैसे कि सांस लेना और दिल की धड़कन, से लेकर आपके अरबों कोशिकाओं में हजारों रसायनों की रिहाई तक शामिल है। आपका मस्तिष्क सभी इन कार्यशील हिस्सों को नियंत्रित करके सब कुछ संतुलन में रखता है। यह आपके शरीर के लिए एक सुरक्षा क्षेत्र बनाता है जो इसके लिए अच्छा है। आपका मस्तिष्क भी चीजों को संतुलन में रखने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा भावनात्मक आराम क्षेत्र में रहना स्वस्थ नहीं होता। आपका मस्तिष्क आपके दिमाग को संतुलन में रखने के लिए उन चीजों और ज्ञान की तलाश करता है जो उसे झांत होती है। बुरी आदतें आपको आपके आराम क्षेत्र में रख सकती हैं, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है, इसलिए आप उन्हें करते रहते हैं भले ही आप जानते हैं कि वे लंबे समय में आपके लिए बुरी हैं। मानसिक आराम की अवचेतन खोज भी समस्याएं पैदा कर सकती है, जैसे कि पुष्टि पूर्वाग्रह, जब आप केवल उस जानकारी पर विचार करते हैं जो आपके पहले से सोचे हुए विचारों का समर्थन करती है, या प्रक्षेपण, जब आप एक छोटी समस्या का उपयोग करके अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में क्या होगा, या केंद्रित होना, जहां आप सोचते हैं कि हर कोई आपके बारे में सोच रहा है जब वे वास्तव में अपने बारे में सोच रहे होते हैं। अगर आप अंततः बुरी चीजों को करना बंद करने का निर्णय लेते हैं तो इसे धीरे धीरे करें। अगर आप अपने आराम क्षेत्र से बहुत जल्दी बाहर निकलते हैं तो आपको झटका लगेगा और आप अपनी पुरानी आदतों पर वापस आ जाएंगे। इसके बजाय आपको धीरे धीरे बदलना चाहिए। अगर आप कम काम करना चाहते हैं तो 2 घंटे पहले की बजाय 10 मिनट पहले छोड़ने से शुरू करें। अगर आप अधिक व्यायाम करना चाहते हैं तो 1 साल के लिए क्लब में शामिल होने के बजाय 10 मिनट चलने से शुरू करें। इन छोटे बदलावों को करना भी कठिन होगा, लेकिन आप वास्तव में तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप उन चीजों को करने के लिए तैयार नहीं होते जो आपको बुरा महसूस कराती हैं।
अगर आप धीरे धीरे जाएंगे तो आप अपने दर्द को संभालने में सक्षम होंगे। इसके बाद वे बदलाव होंगे जो आप चाहते हैं। लेसन, मेक योर सेल्फ द बेस्ट यू कैन बी। उन चीज़ों के बारे में मत सोचो। क्या आपने अभी अभी एक गुलाबी हाथी के बारे में सोचा? कोई बात नहीं, यह स्वाभाविक है। इसलिए उन बुरी आदतों और बुरे विचारों के बारे में न सोचने से जिनका उपयोग आप चीज़ों से निपटने के लिए कर रहे हैं, मदद नहीं मिलेगी। क्यों आप एक गुलाबी हाथी जैसी मूर्खतापूर्ण चीज़ के बारे में सोचना नहीं रोक सकते? आप उन चीज़ों के बारे में सोचना कैसे रोक सकते हैं जो आप जानते हैं कि गलत हैं? उन चीज़ों के बारे में न सोचें जो आप नहीं चाहते। इसके बजाय उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आप चाहते हैं और उस व्यक्ति के बारे में सोचें जो आप बनना चाहते हैं। और भी बेहतर, उस व्यक्ति को बातचीत के लिए बुलाएं। सचमुच अपने भविष्य के स्वयं को मेज पर शामिल होने के लिए कहें। शुरू में किसी डरावनी चीज पर ध्यान न दें। यह सिर्फ आपका डर है। एक बार जब आप दोनों आराम से बैठे हों तो अपने भविष्य के स्वयं की तस्वीर लें। ध्यान दें कि वे क्या पहन रहे हैं, कैसे चल रहे हैं और कैसे व्यवहार कर रहे हैं। यदि आप इस व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगला, उनसे मदद मांगे। उन्हें अपने संदेश में दयालु और सावधान होना चाहिए, भले ही वे आपसे कुछ कठिन करने के लिए कह रहे हों, जैसे कि अपनी नौकरी छोड़ना या अपने साथी से अलग होना। अंत में कल्पना करें कि वे आपको वही चीज दे रहे हैं जो आप वास्तविक जीवन में चाहते हैं, जैसे घर की चाबियां, शादी की अंगूठी या आपके बैंक खाते का पासवर्ड। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने का एक और तरीका है इसे देखना। आपके कार्यस्थल पर, आपके परिवार के साथ, आपके दोस्तों के साथ, और जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो पहले से ही आपके विभिन्न संस्करण काम में होते हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने सर्वश्रेष्ठ स्वयं बन सकते हैं। अपने आप से पूछें कि अगर आप अपने सर्वश्रेष्ठ स्वयं होते तो अभी क्या करते। इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुद को हर वो चीज प्राप्त करने के लिए कल्पना करें जो आपने कभी चाहा है और किसी को अपने परफेक्ट दिन या यात्रा के बारे में बताएं। इस वाक्यांश का मतलब है, इस स्थिति में आपका सर्वश्रेष्ठ स्वयं क्या करेगा? अगर वे आपकी जगह होते तो क्या करते? आपको अपनी कमजोरियों के बारे में भी ईमानदार होना होगा और उन चीजों को करने के लिए किसी और को नियुक्त करना होगा जिनमें आप अच्छे नहीं हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि लोग आपको पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वे हमेशा किसी को जज करने के लिए ढूंढते हैं, और आपको योजना बनानी होगी और उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करना होगा, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो परिणाम भी बेतरतीब होंगे। लेसन, फाइंड पीस इनसाइड योरसेल्फ। आपने बेहतरीन काम किया है, आपने इसे हासिल कर लिया है। आपने उन चीजों को पहचाना है जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं, उनसे सीखा है, अपनी भावनाओं की झूठी वास्तविकताओं को अस्वीकार किया है, अपनी कमजोरियों के बारे में ईमानदार रहे हैं और छोटे छोटे बदलाव किए हैं जब तक कि आप अपने सबसे अच्छे रूप में नहीं आ गए। आप पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए हैं। अब से सब कुछ ठीक होना चाहिए, है ना? सचमुच ऐसा नहीं है। महान लोग सिर्फ एक आसान जीवन के साथ नहीं जागते। उनकी अभी भी इच्छाएं होती हैं। वे अभी भी उन चीजों को महसूस करते हैं जो वास्तविकता को अलग बना सकती हैं, लेकिन वे जानते हैं कि अपनी जरूरतों को अच्छे तरीकों से कैसे पूरा करना है। वे जानते हैं कि अपनी भावनाओं के साथ कैसे रहना है बिना तुरंत उन पर कार्य किए, और वे जानते हैं कि उन भावनाओं का क्या मतलब है। वे इस बात से भी अवगत होते हैं कि उन्हें अपनी आदतों का अध्ययन करते रहना और जो वे पाते हैं उसके बारे में ईमानदार रहना चाहिए, या वे पुरानी बुरी आदतों में वापस आ सकते हैं। जीवन से अधिकतम लाभ उठाने में अपनी मदद करने के लिए आप केवल अपने आप पर काम करने से अधिक कर सकते हैं। रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों का आनंद लें, जैसे सुबह की पहली कप कॉफी। आप उन लोगों के गुण अपनाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, इसलिए दोस्त बनाएं और संबंध बनाए रखें। हर चीज को एक सीखने के अवसर के रूप में देखें, चाहे वह सिर्फ घर पर बैठना ही क्यों ना हो। आप भीतर के काम को जारी रखकर और अपने जीवन की अच्छी तरह से देखभाल करके आंतरिक शांति पा सकते हैं। यह खुशी के समान नहीं है जो आती और जाती है और आपको अधिक चाहने के लिए प्रेरित करती है। अपने आप के साथ शांति में होना का मतलब है यह जानना कि आप शांत और नियंत्रण में रह सकते हैं, चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो, चाहे वह अराजकता हो, दर्द हो, उत्साह हो या खुशी हो। न सिर्फ अभी बल्कि हमेशा। फाइनल थॉट्स। आप अपने सबसे बड़े दुश्मन और सबसे अच्छे शिक्षक दोनों हैं। आप उन चीजों को करके खुद को चोट पहुंचाते हैं जो आपकी अधूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए होती हैं, लेकिन अगर आप समझ सकते हैं कि वे आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हैं, तो वे आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में भी मदद कर सकती है। ये कई रूपों में आ सकती है, इसलिए जो आप देख रहे हैं उस पर ध्यान दें। आपकी प्रगति में बाधा डालने वाली ये बुरी आदतें आपकी अपनी व्यक्तिगत चट्टान है।
उस चोटी पर चढ़ने और अपने व्यवहार को बदलने के लिए ईमानदारी और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। यह धीमी गति से होगा और जमीन फिसलन भरी हो सकती है। आपको यह पसंद नहीं आएगा, लेकिन यह आपके जीवन में बदलाव लाने में मदद करेगा। खुद से पूछें कि आपकी बुरी आदतें वास्तव में आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। हो सकता है कि अत्यधिक काम करना आपको अपने विचारों के साथ अकेले रहने से बचाने का एक तरीका हो, या हो सकता है कि दूसरों की प्रशंसा की लालसा यह संकेत हो कि आप अपने जीवन के किसी हिस्से से संतुष्ट नहीं हैं। जब आप इन संकेतों को समझने लगते हैं तो आप उन्हें बेहतर ढंग से संबोधित कर सकते हैं। आपकी यात्रा में याद रखें कि छोटे छोटे कदम भी महत्वपूर्ण होते हैं। एक बार में बड़ी छलांग लगाने के बजाय छोटे बदलाव करें। धीरे धीरे अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें और उन चीजों का सामना करें जो आपको बुरा महसूस कराती हैं। समय के साथ आप पाएंगे कि ये छोटे छोटे बदलाव बड़े सुधार की ओर ले जाते हैं। अपने जीवन में सुधार लाने के इस कठिन लेकिन आवश्यक सफर को अपनाएं। यह यात्रा न केवल आपको बेहतर बनाएगी, बल्कि आपको वह व्यक्ति बनने में मदद करेगी जिसे आप वास्तव में बनना चाहते हैं।